ओरहान अपने आप को एक काल कोठरी के अंदर अकेला पाता है। अचानक कुछ दानविक खरगोश उसके पीछे से उस पर हमला करते हैं। वे उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन ओरहान अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है और उन्हें पराजित कर देता है। वह अपने आप से सोचता है कि शायद उसके पास अभी भी कुछ प्रतिभा बची है और वह तलवार के साथ और मजबूत हो सकता है। हालांकि यह अंत नहीं था, क्योंकि उसके पीछे एक समूह गॉब्लिन राक्षस जल्द ही आया। वे ओरहान को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार, लेकिन ओरहान फिर से अपने आप से कहता है, इस बार मैं तलवारबाजी पर निर्भर नहीं रहूंगा, मैं सहायक जादू का उपयोग करूंगा। ओरहान एक जादूगर है, जिसका मतलब है कि वह जादू का उपयोग कर सकता है। वह अपने चारों ओर एक हरी आभा बुलाता है, अपनी शक्ति को सक्रिय करते हुए। अब वह राक्षसों को पराजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस दुनिया में सहायक जादू अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह किसी भी शारीरिक गुण को बहुत बढ़ा सकता है और किसी भी मानव को बहुत मजबूत बना सकता है। अपने ऊपर सहायक जादू लगाने के बाद ओरहान गॉब्लिन की ओर तेजी से बढ़ता है और उन्हें एक के बाद एक पराजित कर देता है। हालांकि सहायक जादू का एक नुकसान है, इसका उपयोग केवल कुछ सेकंड या कुछ मिनटों के लिए किया जा सकता है। ओरहान अपने सहायक जादू को लगभग 3 मिनट तक बनाए रख सकता है, लेकिन उसके बाद उसे फिर से उपयोग करने से पहले अपनी मना को बार बार पुनर्स्थापित करना होगा। वह एक बार फिर आगे बढ़ता है और गॉब्लिन राक्षसों पर हमला करता है। इन दोनों प्रतिभाओं के बावजूद उसे अपने ही दल से बाहर निकाल दिया गया। फिर हम अतीत में जाते हैं, जहां उसके दल के नेता ओलिवर उसके पास आते हैं। ओलिवर कहता है, हमने अपना निर्णय ले लिया है, हम तुम्हें दल से निकाल रहे हैं। ओरहान पूछता है, तुम मुझे दल से निकाल रहे हो, लेकिन क्यों? वह समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, क्योंकि ओलिवर उसका बचपन का दोस्त रहा है और एक साथ वे ही थे जिन्होंने इस दल का निर्माण किया। लेकिन उस क्षण पर ओलिवर के साथ ही एनली और डेरेक भी ओरहान के खिलाफ बोलने लगते हैं। वे उसे बताते हैं, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हारा जादू बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है। ओलिवर फिर कहता है, तुम मेरे दोस्त थे, इसलिए मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम कभी भी मेरी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, इसलिए हमने तुम्हें दल से निकालने का निर्णय लिया है। ओरहान पूरी तरह से यह समझने में असमर्थ है कि क्या हो रहा है, क्योंकि ओलिवर और पार्टी के अन्य सभी लोग कभी उसके सबसे करीबी दोस्त थे। उसने इस पार्टी के लिए अपने जीवन के 8 साल समर्पित किए थे। उसने उन्हें जो कुछ भी था, चाहे वह उसकी जादू हो या कुछ और, सब कुछ दिया था। फिर भी सभी ने उसे फेंकने का फैसला किया था। डेरेक ओरहान से कहता है, तुम्हारे पास कोई उत्कृष्ट क्षमताएं नहीं हैं। तुमने टीम के बाकी लोगों में जादूगर को देखा है, वे तुमसे कहीं बेहतर हैं। ओरहान अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है। वह कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं इनमें से किसी को नहीं समझता। तुम जानते हो कि मैं एक तलवारबाज हूँ, फिर भी मैं इस टीम के लिए एक जादूगर की भूमिका निभाता हूँ। लेकिन डेरेक जवाब देता है, यह बिल्कुल सच नहीं है। ओलिवर तुमसे कहीं बेहतर तलवारबाज है, तो तुम जादूगर की भूमिका निभाने के लिए मजबूर हो। नहीं, यह सच नहीं है, ओरहान तर्क करता है। हालांकि उनमें से कोई भी अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। ओरहान को एहसास होता है कि तर्क करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे पहले ही उसका प्रतिस्थापन खोज चुके हैं। यह सुनकर ओरहान की आंखें सदमे में चौड़ी खुली रहती हैं। वह विश्वास नहीं कर सकता कि उसके अपने बचपन के दोस्तों ने उसे धोखा दिया है। अपनी आखिरी गरिमा को संभालते हुए वह चुपचाप पार्टी छोड़ देता है। तभी एनली उससे कहता है, तुम्हारे जैसे लोग जो किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, उन्हें जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां ओरहान अभी भी गोब्लिन राक्षसों को हरा रहा है। वह खुद से कहता है कि उसे और भी बेहतर तलवारबाज और भी मजबूत जादूगर बनना चाहिए। अपने तलवारबाजी और सहायक जादू दोनों में सुधार करके उसकी डंगन के अंदर की काम आखिरकार पूरी हो गई है, तो वह जादुई क्रिस्टल की ओर चलना शुरू करता है। लेकिन अचानक एक साहसी पार्टी उसके पास आतंक में दौड़ती हुई आती है। वे डरे हुए और पूरी तरह से हिल गए हैं। पहले ओरहान को उनकी परवाह नहीं होती, लेकिन फिर वह उनकी बातचीत सुनता है। उनमें से एक कहता है, हम आज उन औरक राक्षसों से मुश्किल से भागे हैं, लेकिन उस लड़की का क्या जो हम पीछे छोड़ आए? दूसरा तुरंत जवाब देता है, चुप रहो, किसी को भी इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। जिस पल ओरहान सुनता है कि उन्होंने अपने एक साथी को छोड़ दिया, वह फ्यूरियस हो जाता है, क्योंकि उसके साथ भी अतीत में यही हुआ था। खुद को नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण वह साहसी लोगों के पास जाता है और कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से सच में नफरत है। लेकिन अन्य साहसी जवाब देते हैं, बच्चा, हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर आप हमारी जगह होते तो आप भी वही करते। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। अचानक
साहसी का नेता गुस्से में आ जाता है और ओरहन पर हमला करता है। हालांकि ओरहन आसानी से हमले को रोकता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वह उनसे पूछता है कि उन्होंने लड़की को कहाँ छोड़ा। इसी समय हम भयभीत लड़की को देखते हैं जो काल कोठरी के अंदर गहरे छिपी हुई है। वह चुपचाप एक दीवार के पीछे चलती है और सुरक्षा के लिए बाधा जादू का उपयोग करती है ताकि वह ओआरसी राक्षसों से बच सके। वह अपने आप से सोचती है, मैं मरने वाली हूँ। तभी एक शक्तिशाली हवा के झोंके के साथ ओरहन आता है। बिना समय बर्बाद किए ओरहन अपने दोनों तलवारबाजी और समर्थन जादू का उपयोग करके ओआरसी राक्षसों पर हमला करता है। लड़की पूरी तरह से भ्रमित है। उसने कभी किसी को नहीं देखा जो तलवारबाजी और समर्थन जादू दोनों का उपयोग कर सके, क्योंकि यह एक अत्यधिक दुर्लभ क्षमता है। जब वह ओरहन को लड़ते हुए देखती है तो वह पूरी तरह से चकित रह जाती है। ओरहन आगे बढ़ता रहता है और निरंतर ओआरसी राक्षसों पर हमला करता है। राक्षस जल्दी ही समझ जाते हैं कि ओरहन दोनों ही बेहद खतरनाक और अत्यधिक शक्तिशाली है। अंत में उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। फिर ओरहन अपने जादुई तलवार से एक और हमला करता है और ज्यादा समय नहीं लगता, सभी ओआरसी राक्षसों को पराजित कर दिया जाता है। लड़ाई के बाद वह लड़की से पूछता है कि क्या वह ठीक है। हालांकि डरने का अभिनय करने के बजाय वह अचानक थोड़ा प्यारा बनने की कोशिश करती है और कहती है, मैं आपके साथ रात का खाना खाना चाहूंगी। गरीब ओरहन खुद को मना नहीं कर पाता, इसलिए वह अनिच्छा से उसके साथ रात का खाना खाने के लिए सहमत हो जाता है। जब वे एक साथ चलना शुरू करते हैं, ओरहन उसकी कपड़ों पर एक अजीब चिन्ह देखता है। यह परिचित लगता है, जैसे उसने इसे पहले कहीं देखा हो। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे अंततः याद आता है। लड़की सोफिया वास्तव में राज्य की सबसे प्रसिद्ध गिल्ड नाइट स्कार सिल्वर ट्राइडेंट की सदस्य है। इसे समझना ओरहन को आश्चर्यचकित करता है, क्योंकि यह एक बहुत प्रतिष्ठित गिल्ड है। फिर दोनों रात के खाने के लिए एक स्थानीय रेस्तरां की ओर बढ़ते हैं। वहां सोफिया अपनी बड़ी बहन सलमा से मिलती है। जिस पल सलमा सोफिया को ओरहन के साथ देखती है, वह तुरंत गलत धारणा बना लेती है और सोचती है कि वे एक रिश्ते में हैं। वह गलतफहमी के कारण सोफिया को डांटने लगती है, यहाँ तक कि यह भी पता चलता है कि सलमा एक एस रैंक पार्टी की सदस्य है। सलमा वह है जिसने पूरे राज्य में और यहाँ तक कि पूरी दुनिया में एन्चेंटर्स को प्रसिद्ध बनाया। वह ही थी जिसने एक टीम के भीतर विभिन्न भूमिकाएं स्थापित की, जैसे कि अटैकर। सलमा के अद्भुत समर्थन और जादू को देखने के बाद ओरहन और अन्य लोगों ने अपनी पार्टी से ओरहन को हटाने का फैसला किया। ओरहन सलमा को देखता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता कि वह उसे इतनी अजीब तरीके से क्यों घूर रही है। पहले सलमा को लगता है कि ओरहन और सोफिया प्रेमी प्रेमिका हैं, लेकिन उसकी गलतफहमी जल्द ही साफ हो जाती है। हालांकि ओरहन को सुनने के बाद सलमा को एहसास होता है कि वह सोफिया में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखता। तभी सोफिया आगे बढ़ती है और कहती है, कृपया इस आदमी को डांटे नहीं, उसने मेरी जान बचाई। सलमा को अंततः पता चलता है कि सोफिया अकेले डंगन में गई थी और ओरहन ही था जिसने उसे वहां से बचाया। इसके कारण सलमा ओरहन से माफी मांगती है और सभी गलतफहमियां आखिरकार स्पष्ट हो जाती हैं। तीनों बातचीत करने लगते हैं। सोफिया अभी भी यह नहीं समझ पाती कि ओरहन और सलमा एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सलमा को यह जानकर आश्चर्य होता है कि सोफिया को ओरहन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हालांकि वह प्रसिद्ध हीरोज पार्टी का एक सदस्य रहा है। जब सोफिया ये सुनती है तो वह पूरी तरह से चौंक जाती है। वह तुरंत ओरहन से बड़े सम्मान के साथ बात करने लगती है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि उसके सामने खड़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि हीरोज पार्टी का पूर्व सदस्य है। वह जल्दी से कहती है, मुझे खेद है, कृपया मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता था कि आप कौन थे। ओरहन तुरंत बताता है कि वह अब हीरोज पार्टी का सदस्य नहीं है, क्योंकि सभी ने पहले ही अलग अलग रास्ते ले लिए थे और उन्हें टीम से हटा दिया गया था। यह सुनकर सलमा और भी अधिक चौंक जाती है। वह बस विश्वास नहीं कर सकती कि कोई वास्तव में ऐसा कर सकता है। उसने बस यह नहीं माना कि कोई वास्तव में ओरहन जैसे व्यक्ति को फेंक सकता है। जिस पल से उसने उसे लड़ते हुए देखा, उसने पहले ही समझ लिया था कि वह कितनी प्रतिभाशाली है। दोनों तलवारबाजी और समर्थन जादू का उपयोग करने की क्षमता इतनी उच्च स्तर पर होना अत्यंत दुर्लभ था। सलमा कहती है, जिन्हें तुमने छोड़ दिया है, उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने क्या खोया और